आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। उल्लासनगर की सियासत में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। टीम ओमी कलानी के उत्तर भारतीय नेता ब्रिज बिहारी शुक्ला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के हाथों भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इस कार्यक्रम ने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। ब्रिज बिहारी शुक्ला की पैनल क्रमांक 1 में मजबूत पकड़ है और बड़ा जनाधार रहा है। उनके साथ बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की संगठनात्मक ताकत को खासा बल मिलने की चर्चा है। इस राजनीतिक घटनाक्रम को टीम ओमी कलानी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में होने वाले महानगर पालिका चुनाव से पहले इस प्रवेश ने चुनावी माहौल गर्मा दिया है। टीओके से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक हिंदुत्ववादी विचारधारा है मेरी, और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चव्हाण जी का कार्य बहुत ही अच्छा है। और इनके कार्य को देखते हुए मेरी भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भाजपा में प्रवेश करके अपने पैनल, अपनी एरिया और शहरवासियों का एक कार्य करूं और उनकी सेवा भाव एक अच्छे ढंग से करूं। ब्रिज बिहारी जी, भाजपा में प्रवेश के बाद कोई नई दिशा रहेगी या फिर तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? भाजपा में प्रवेश करने के बाद मेरी एक यही दिशा है कि जो हमारे आमदार श्री कुमार एलानी जी हैं और हमारे उल्लासनगर के अध्यक्ष श्री राजेश वजरिया और हमारे प्रदीप रामचंदानी जी और मेरे मित्र राकेश पाठक, मैं सभी से एक विचार विमर्श करके अपने पैनल में अपने धोबीघाट शहरवासी और अपनी एरिया में एक अच्छा कार्य करना चाहता हूं और समाज सेवा करना चाहता हूं। और जो मैं 20 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ राजनीति में, वो मैं निरंतर चालू रखना चाहता हूँ। आप टीओके में एक उत्तर भारतीय की पद पर काम किया है। अभी पैनल एक नंबर में बड़े पैमाने में उत्तर भारतीय मतदाता है, उनको आकर्षित करने के लिए, भाजपा में लाने के लिए कैसा प्रयास रहेगा आपका? मेरी यही सभी एक नंबर पैनल उत्तर भारतीयों से मेरी एक आप लोग के माध्यम से एक अपील है कि हम लोग सभी लोग मिल के एक अच्छे ढंग से बीजेपी परिवार में शामिल होके मेरे साथ मिल के अच्छे से काम करें और मैं उनकी सेवा करूं और अपने समाज को बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी की जो ताकत है उसके माध्यम से अपने समाज की सेवा करूं और एक अच्छा कार्य करूं। पार्टी छोड़ने के बाद कुछ उम्मीदवार या उनके कुछ कट्टर समर्थक है, उनका कुछ फ़ोन या कुछ मैसेज आपको है? देखिए, ओमी भाई मेरे एक दोस्त हैं। मुझे ओमी भाई से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। बस मेरा एक मन था कि नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और रविंद्र चव्हाण और बीजेपी भगवान राम जी के नक्शे कदम पर चलती है और मैं भी एक हिंदू विचारधारा, मेरा एक कार्य है। मैं इस सिलसिले में बीजेपी में शामिल हुआ हूँ और एक अच्छे ढंग से काम करना चाहता हूँ। पता चला है कि आप एक नंबर पैनल से उम्मीदवारी मांग रहे थे टीओके से, वो आपको मिलने नहीं आ रही थी, इसके लिए आपने भाजपा में प्रवेश किया, ऐसी चर्चा हो रही है। ऐसे कोई बात नहीं है। अब मेरी जो इच्छा थी वो बीजेपी परिवार में जुड़ने की एक बहुत दिन से मेरी विचार थी, इच्छा थी, और वो इच्छा मैं बीजेपी परिवार में जुड़ के समाज का कार्य करना चाहता हूँ। बस मेरी एक यही इच्छा है। ब्रिज बिहारी जी, ये भी चर्चा थी कि पैनल 1 में जो शिवसेना के कुछ उम्मीदवार है, आपने बीजेपी के जो रामचारी उन्होंने भी शिवसेना में प्रवेश किया टीओके में, टिकट का ही तो कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए भाजपा में प्रवेश किया आपने। वो अभी रामचारी जी जाने और जितने भी
यहाँ वहाँ प्रवेश की वो जाने, लेकिन मुझे तो एक बीजेपी के हाथ के नीचे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इतने सालों से आप टीओ के पार्टी में रहे हो, कार्यरत रहे हो, काम किया है, अब बीजेपी पार्टी में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही, नाराजगी दिख रही है आपके चेहरे पे। क्या है उस नाराजगी के पीछे का राज? ऐसी कोई बात नहीं है। टीओ के लिए भी मैंने करीब लगभग 15 साल मेहनत की है, लेकिन ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा होती है, राम जी की। बस अभी मेरी एक इच्छा है कि मेरे जो आगे का समय है, भविष्य है, वो बीजेपी में मुझे लग रहा है, और मैं बीजेपी में एक रह के समाज की अच्छी सेवा कर सकता हूँ, उनको एक मदद कर सकता हूँ। कहीं भी हॉस्पिटल हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, समाज में कहीं गोर गरीब किसी की सेवा करना का एक अच्छा मौका मिलेगा, और मेरी जो लाडली बहनाएँ हैं उनके लिए भी एक सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। बस मैं यही दो शब्द कहना चाहता हूँ। तो भाजपा में आपको कुछ कमिटमेंट दिया है टिकट का, कुछ पैनल एक से? मुझे भाजपा से कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, लेकिन मैं भाजपा में रहकर अपने पैनल क्रमांक 1 और अपने उल्लासनगर शहर वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है। तो टिकट मिले या ना मिले, लेकिन आप टिकट मिले ना मिले ये वरिष्ठ लोग का काम है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, रविंद्र चौहान साहब, हमारे आमदार कुमार अलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वडेरिया और प्रदीप रामचंदानी जी ये सब तय करेंगे, लेकिन मुझे बीजेपी में सेवा करने का मौका मिल रहा है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है।